एक गार्ड का मैटर था, अपना सॉल्व हो जाता इसको, लेकिन इसको इस तरह से तूल पकड़ाया गया इतना बड़े लेवल पे। और इधर ये जब ये घटना सामने आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। इतने कठिन परिस्थिति में पूरे लोगों को से भी विनती करते हैं कि परिवार का सहानुभूति रखें और इस बात पर जोर दें कि तीसरा एंगल पर जांच हो और जो लोग संदिग्ध, नेपाल ने किन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाकर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो इंसान अब पुण्य आत्मा अब दुनिया से चली गई, भगवान उनको शांति दे, लेकिन यदि इसमें जो इन्वॉल्व है उसको पुलिस पकड़ लेती है या उच्च स्तरीय जांच में आती है तो कहीं ना कहीं ये उचित रहे। इस कठिन परिस्थिति से अजीब सा समय ले आ देता है। कभी कभी समय इंसान को ऐसे जगह ला के खड़ा करता है ना, जहाँ इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, ये समय का चक्र किधर चल रहा है, कौन सी साजिश चल रही है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कौन तीसरा इंसान तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। आखिर वो 5 लोग कौन थे और उसके साथ क्या कर रहे थे। उस पुण्य आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देते हैं और इस कठिन परिस्थिति में मेरी संवेदना परिवार के साथ है। हमसे जो मदद हो सकेगा, हमसे जितना संभव हो सकेगा, हम उतना सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पुलिस को इसमें आके एक ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि चीज़ें सही दिशा में जाए। मेरी संवेदना परिवार के साथ है। अब ऐसी परिस्थिति में इंसान को कुछ बोलना भी बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या इंसान बोले, ऐसा समाज समय कहाँ ले आके खड़ा करता। सुबह आपकी वीडियो देखी, आपने दुख जताया है प्रिंस यादव जी की मौत का और आप कहते हैं कि किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और आप ये भी कहते हैं कि कोई तीसरा आदमी आपको इन्वॉल्व लगता है। आप कहते हैं ये गार्ड का मैटर था, ये तो सॉल्व हो जाता, मामूली सा मैटर था, लेकिन किसी ने तूल पकड़ा दिया। मैं आपको बताता हूं वो तीसरा आदमी कौन है और तूल पकड़ाया किसने। याद कीजिए, 2 जून को रात के 10 बजे आपकी कोचिंग पे अटैक होता है, तोड़फोड़ होती है। कौन आदमी है जो मीडिया के सामने आके ये कहता है कि उसने 8 से 10 राउंड फायरिंग अपनी आंखों के सामने देखा है? खान सर आप थे, आपने कहा था ये। फिर सुबह में आप पलट भी जाते हैं, वो छोड़िए, पता चलता है कि आप ही के गार्ड ने फायरिंग की थी। फायरिंग तो उधर से हुई भी नहीं थी। और फिर एफआईआर आप करते हैं, केस आप करते हैं। गिरफ्तारी जब रोशन आनंद सर की होती है तो सबसे ज्यादा खुश इस पूरे हिंदुस्तान में कौन था? आप थे। आप भूल गए? अपनी ऑडियो जाके एक बार और सुन लीजिए। बिहार पुलिस को कहते हैं कि ये ऐसी पुलिस तो हमने फिल्मों में देखी है, ऐसी पुलिस तो होती ही नहीं है। और आप बिहार सरकार की और पुलिस की बहुत बड़ाई करते हैं, यानी आप सबसे ज्यादा खुश थे। वो भी छोड़िए, जब रोशन आनंद सर की रिहाई के लिए हजारों बच्चे उसी पटना में सड़कों पे उतरते हैं, उसके बाद भी आपका दिल नहीं पिघला। आपने केस वापस नहीं ले लिया। आपने ये नहीं कहा कि सुलह कर लेते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि सुलह कर लीजिए, कोई अप्रिय घटना हो सकती है। 2 शिक्षकों का लड़ना शोभनीय नहीं है, लेकिन आप नहीं माने। उसके बाद भी आप नहीं माने। आप कहते तीसरा आदमी इन्वॉल्व है। मैं आपको बताता हूं, 12 जून को रोशन आनंद सर छूट सकते थे, लेकिन आपका वकील नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता है या नहीं पहुंचने दिया जाता है? खान सर कौन इसका जवाब देगा? वो भी छोड़िए, आप कहते हैं अपनी वीडियो में कि ये वीडियो देखो और आप उनके दोस्त की एक वीडियो दिखाते हैं। आपने खुद वो वीडियो देखी? वहां वो कहता है कि प्रिंस यादव पिछले 6-7 दिनों से सो नहीं पा रहे हैं। वो कैसे सोएगा छोटा भाई जिसका बड़ा भाई जेल में है? और आपने प्रिंस यादव का भी नाम एफआईआर में डाला। अगर आपने वो नाम नहीं डाला होता तो उनको भागना नहीं पड़ता, उनको नेपाल नहीं जाना पड़ता और आज ये मौत नहीं होती। जब सिस्टम के अंदर जब पेपर लीक होता है इस देश में, आप कहते हैं ना कि एजुकेशन मिनिस्टर दोषी है, आप कहते हैं ना कि सरकार दोषी है, तो क्या आप मोरली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इस मौत की? क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है? अगर आपने सुलह कर ली होती तो आज रोशन आनंद सर को अपना भाई नहीं गंवाना पड़ता ना। एक भाई को गंवाने का गम क्या होता है, दुख क्या होता है, क्या आप समझ पाएंगे कभी? आप कहते हैं कि आप मदद करने के लिए तैयार है। भाई कौन सी मदद करेंगे अब आप? कौन सी मदद करेंगे आप? किस मदद के लायक है आप? कौन सी मदद मांगने जाएंगे रोशन सर आपसे? कि आप उनका छोटा भाई लौटा देंगे? वो छोड़िए, आप एक वीडियो दिखाते हैं। आपने वो वीडियो देखी जिसमें रोशन आनंद सर की माँ बार बार बेहोश हो रही है? वो बार बार बेहोश हो रही है, वो वीडियो देखी आपने? अरे उस वीडियो को देखिए। हो सकता है आप शासन व्यवस्था सब कुछ मैनेज कर लें, एक माँ की आह कैसे मैनेज करेंगे? वो आह लगेगी आपको।
आंसर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था आपका, लेकिन ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। खुद बताइए आप दोषी हैं या नहीं है, और अगर आपको नहीं पता